तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो समझना है अच्छे से, और जो मैं आपको बताता जाऊँ बस उसको आपको नोट करना है, ये ध्यान रखना है आपको बस। साथ ही चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। ठीक है, तो अगर लाभ की बात करें तो लाभ हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट, और इसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, अब ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, ज़रा हम इसको समझते हैं डिटेल से कि ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई कहे कि एक आपने क्या किया, एक पेन आपने 100 रुपये का ख़रीदा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन हमारे पास है, इसको हमने क्या किया, हमने इसको 100 रुपये में ख़रीदा। अब जैसे हमारा दोस्त है, तो अभी हमारा नाम ए से है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक पेन ख़रीदा 100 रुपये का। कितने रुपए का? 100 रुपये का। हमने एक पेन 100 रुपये का ख़रीद लिया। अब इसको ख़रीदने के बाद जब हम इसको आगे सेल करेंगे, ये तो है नहीं कि हम इसको कम रुपए में देंगे, हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब इसको एक्स्ट्रा इनकम में देंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये ख़रीदा और हमने कितने का दे दिया इसको, हमने दे दिया 150 रुपये का। ठीक है, तो 150 रुपये का हमने इसको पेन दे दिया। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसको हमने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में। कितने में? 100 रुपये में ख़रीदा, दिया कितने में, 150 रुपये में। ठीक है, जो हमने 150 रुपये में दिया है, ठीक है, कितने दिया, 150 रुपये में। जब 150 रुपये हमने इसको दिया और इसका हमने निकाले कि हमें बचा कितना, एक्स्ट्रा कितना आया, तो एक्स्ट्रा आया कितना हमारे पास, एक्स्ट्रा में कितना आया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा में 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये में क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि हमने 100 रुपये का क्या किया था, ख़रीदा था, बाई किया था, और सेल कितने में किया, हमने 150 रुपये मतलब बेच दिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है, जो 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है जिससे हमने ख़रीदा था, उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा आया, बस इसी को क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है, इसी को लाभ और प्रॉफिट भी इसी को कहते हैं इंग्लिश में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है, लाभ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हानि के ऊपर। हानि क्या होती है, जैसे मान लीजिए यही पेन हमने 100 रुपये का भी ख़रीदा था, अब इसको हमने क्या किया, इसको मान लो हमने 80 रुपये में बेच दिया। कितने में? 80 रुपये में। ज़्यादा खास था दोस्त, तो उसको हमने क्या किया, 20 रुपये कम में दे दिया, 80 में। अब हमने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में ख़रीदा था, बेचा कितने में, हमने 80 रुपये में। ठीक है, तो जब 80 में हमने बेचा, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें लॉस कितने का हुआ, तो 20 रुपये का। कितने का? 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस, मतलब हानि हो गई हमें। मतलब हमने किया क्या कि हमने 100 रुपये का ये ख़रीदा, कितने का, 100 रुपये का हमने ये पेन ख़रीदा, 100 रुपये का। 100 रुपये खरीदने के बाद हमने क्या किया, इसी पेन को दूसरे को हमने क्या रिटेल कर दिया। जब रिटेल किया, इसी को कितने किया, हमने 80 रुपये का, तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 20 रुपये का नुकसान हुआ। जो नुकसान 20 रुपये का हुआ है यहाँ पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस, और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि आपको समझ में आ गया होगा, ये लाभ और हानि है क्या। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया। देखो, लाभ में क्या होता है, लाभ में हमें इनकम एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब इंक्रीज होता है, और जो हानि होती है उसमें क्या होता है, हमें लॉस होता है। ठीक है, लॉस कैसे, जैसे हमने मान लो अभी हमारे पास एक सेब है, ठीक है, एक सेब हमने कितने रुपए का, 200 रुपये का ख़रीदा। ठीक है, मैंने माना एक सेब कितने का, 200 रुपये का ख़रीदा। हमने उसी को मालूम क्या किया, उसी को हमने 250 रुपये का बेच दिया। 250 का क्या किया, हमने बेच दिया। हमने ख़रीदा कितने का था, 200 रुपये का, बेचा कितना, 250 रुपये। एक्स्ट्रा कितना आया, कितना आया एक्स्ट्रा, कितनी इनकम इंक्रीज हुई, तो हम ये सीधा बता देंगे कि हमें कितना यहाँ से 50 रुपये ज़्यादा मिला। कितना, 50। जो हमने ख़रीदा था उससे क्या, कितना, 50 रुपये ज़्यादा मिला। जो ज़्यादा मिला है बस उसी का बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अब आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। जैसे ठीक, तो देखो अब इसके हम देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के अगर बारे में बात करें तो देखो, लाभ बराबर हो जाता है हमारा, लाभ बराबर। अब आपको यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है, समझना ध्यान से। आपको ट्रिक से समझाएंगे, याद भी हो जाएगा। देखो, ट्रिक से समझाएंगे कैसे, वो देखो। ट्रिक हमारी ये है कि जो हम खरीदते हैं, मतलब जो बाई करते हैं, ठीक है, जो खरीदा जाता है, मतलब जो खरीदा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या किया, जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे, जैसे हमने ये पेन ख़रीदा है, तो उसको हम आगे सेल भी तो करेंगे, बेचेंगे ना। जब हम इसको बेचेंगे
तो बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदे हुए को क्रय मूल्य बोलेंगे और बेचे हुए को विक्रय मूल्य बोलेंगे। इन्हीं दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर खरीदे हुए को कहीं विक्रय मूल्य बोल देते हैं या बेचे हुए को क्रय मूल्य बोल देते हैं। याद कैसे करना है वो समझिए। बेचने में क्या आ रहा है? बाबकरी आ रही है ना, विक्रय में भी आ रही है, तो इसको क्या करेंगे? इससे मैच कर देंगे। बेचने को विक्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदने को क्रय मूल्य। इतना याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? मिटा दे, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब करना क्या आपको? देखो, लाभ बराबर हमें फॉर्मूला निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होगा कि हमने बेचा कितने में है पहले ये देखना है, ठीक है। बेचा तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से हम घटाएंगे ना, क्या घटाएंगे? जो हमने खरीदा था जितने रुपए में, तो यहाँ पे हो जाए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो माइनस क्रय मूल्य। अब आता है कि हानि बराबर, तो हानि का भी ऐसे ही हो जाएगा आपका। हानि बराबर, हानि बराबर क्या हो जाएगा? जो क्रय मूल्य था जितने में खरीदा है और बेचा कितने में है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपको क्या करना है? ये नोट कर लेना है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास है कि रमेश ने क्या किया? 1000 रुपये का कमरा खरीदा और उसने अपना जो दोस्त था उसको कितने? 1500 रुपये में बेच दिया। पूछ क्या रहा है? लाभ पूछ रहा है। अब देखो, लाभ को निकालने के लिए क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूले पे पहुँचना है। किस पे? फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था हमारा? पहले उसको देखते हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है लाभ, ठीक है। जब इसमें लाभ पूछ रहा है, हमें पता है इसमें लाभ पूछ रहा है, ठीक है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब करना क्या है इसमें? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है क्या। अभी हमने आपको बताया था कि जो खरीदा जाता है, मतलब जो खरीदा जाता है वो क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य, और जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य। इसमें हमने क्या किया? तो देखो, अब हल करने की विधि आपको बता रहे हैं। ये ऐसा तरीका आपको बता देंगे, अगर इस तरीके से आप करते हो तो कोई भी ब्रह्मांड का कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आप आसानी से कर सकते हो, और इस तरीके से कोई भी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है हल, लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद अब करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे पूछ क्या रहा है। लाभ पूछ रहा है, तो लाभ वाला हमने फॉर्मूला हमारे माइंड में तुरंत ही आ गया कि लाभ वाला फॉर्मूला ये है, लाभ वाला, ठीक है। अब जब लाभ उसने पूछा है, प्रॉफिट पूछा, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 में क्या किया गया है? इसने खरीदा है, तो 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे अपने दोस्तों को कितने में? 1500 रुपये में बेच दिया। तो अपने दोस्तों को कितने बेचा है इसने? 1500 रुपये में। बेचने पर अब पूछ क्या रहा है? लाभ पूछ रहा है। यहाँ पे हमने लिखे है लाभ, ठीक है। लाभ पूछ रहा है, फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब जो इसमें जो मसाले दिए थे हमने वो सब निकाल के बाहर रख लिए हैं। अब बस डालने की देरी है, और इसमें देखेंगे इस फॉर्मूले में आप कौन कौन कर पाता है और कौन कौन जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो, फॉर्मूले में अब क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य क्या होता है? जो बेचते हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1500 रुपये, 1500, ठीक है। माइनस लगाएंगे, माइनस, उसके बाद क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? खरीदा कितने में है? 1000 रुपये में, 1000। अब 1000 में ख़रीदा है, 1500 में बेचा है, तो 1500 में से 1000 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो हमारा लाभ बराबर आ जाएगा 500 रुपये। क्या किया उसने? 500 रुपये का लाभ कमाया, 500 रुपये ज़्यादा मिला। 1000 रुपये में ख़रीदा उसने,
और 1500 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 500 रुपये का लाभ हो गया उसको प्रॉफिट। ठीक है, इस टाइप का अगर लाभ वाला क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे हानि के बारे में। हानि कैसा होता है, लॉस कहाँ पे क्या यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे लिख देंगे हानि। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है जो वो हानि के ऊपर क्वेश्चन है, और हानि के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे लाभ का था वैसे ही हानि का है, कठिन नहीं है, ये भी बस चुटकियों में निकालोगे आप। इसको निकालना कैसे वो भी हम आपको सिखाएंगे। अब देखो इसमें हमने आपको बता दिया था तरीका कौन सा करने का। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे हल लिख दिया। उसके बाद अब दिया क्या क्या गया, मसाले क्या क्या दिया वो वाला। तो इसमें देखो खरीदा कितने में, 2000 में, मतलब खरीदा, इसको हम सीधा लिख दें, विक्रय मूल्य लिख दें, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख दें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर दिया कितना गया है तो 2000 रुपये। अब देखो हमने विक्रय मूल्य क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कमज़ोर होते हैं, वो ये नहीं जान पाते ये खरीदने को विक्रय मूल्य बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया विक्रय मूल्य। इससे अब क्या होगा, आपको इसमें थोड़ी सहायता मिल जाएगी फॉर्मूला में। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 1800 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है। ठीक है, निकालना क्या है हानि, और फॉर्मूला हानि का तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। अब करना क्या है विक्रय मूल्य में, आपको पता है कि क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 2000 रुपये में ख़रीदा है और बेचा कितने 1800 रुपये में। तो 2000 माइनस 1800, 2000 में से 1800 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 200 रुपये। 200 रुपये का क्या हुआ इनको हानि। इन्होंने क्या किया, 200 रुपये की हानि उठाते हुए अपने दोस्तों को दे दिया कमरा। ठीक है, तो इन्होंने 200 रुपये की हानि उठा ली और यहाँ पे अपने दोस्त को दे दिया, आप ले जाओ बेफिक्र इसको। अब करना क्या है, देखो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया है कि हानि और लाभ वाले फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं और उससे सवाल कैसे बन सकता है, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो भी हमने देख लिया है यहाँ पे। इस टाइप का अगर आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी सवाल आ जाए जिसमें बुक में हो, कोई सी बुक हो या कोई आपसे पूछ ले, तो इस सवाल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे परसेंटेज वाला। ठीक है, परसेंटेज वाला क्या है तो उसमें थोड़ा डिटेल से समझेंगे आप। देखिए परसेंटेज वाले में क्या होता है, जैसे हमें दिया गया है लाभ परसेंट, ठीक है, या फिर पूछेगा हानि परसेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हमसे पूछता है। क्या पूछता है, दो चीज़ें हमसे पूछता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमसे जब भी अगर परसेंट की बात करेगा, किसकी, परसेंट की बात करेगा, परसेंट लगाने की बात करेगा तो क्या करेंगे, अगर लगाने की बात करेगा तो गुणा में 100 लिखेंगे, अगर परसेंट हटाने की बात करेगा तो क्या करेंगे, भाग में 100 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। परसेंट लगाने की बात करेगा तो गुणा में 100, परसेंट हटाने की बात करेगा तो भाग में 100। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको बहुत सहायता करेगा आगे। इसी सवाल को देखेंगे हम परसेंट में। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा कि हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या, हानि परसेंट मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो आपको करना क्या है, देखो घबराना नहीं क्वेश्चन देख के कि हानि परसेंट क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो हम हैं, घबराना नहीं है, बस ये देखना कि समझने पे फोकस करना है आपको। हानि परसेंट निकालने के लिए हमारे पास देखो फार्मूला क्या है। एक तो हमारे पास ये होता है कि सीधा सीधा आप हानि निकाल लो, जैसे अभी हमने आपको बता दिया था। ठीक है,
हान हमने इसकी निकाली थी 200 रुपये आई थी, ठीक है। तो हम दोबारा से फिर से देखते हैं, तो हान बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2000 माइनस 1800 रुपये, ठीक है, 1800। तो हान कितनी निकली थी हमारी, हान बराबर 200 रुपये, ठीक है। अब देखेंगे हम फॉर्मूला क्या होता है हान परसेंट का। तो हान परसेंट का फॉर्मूला होता है हान परसेंट बराबर हान इनटू जो ख़रीदा गया है, जितने में ख़रीदते हैं, मतलब जितने में हम बाई करते हैं ख़रीदते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं, हमेशा वो नीचे आएगा, चाहे लाभ हो यहाँ पे चाहे हान हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इनटू हमने क्या कहा था 100 गुणा में, क्योंकि अगर हमें परसेंट लगाना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परसेंट है पूछ रहा है, तो क्या करना क्या है, परसेंट लगाना है, तो कितना आएगा गुणा में 100। अब हान हमारी कितनी है हम उसको देखते हैं। तो हान हमारी 200 रुपये, क्रय मूल्य कितने में ख़रीदा था हमने, ख़रीदा हमने 2000 रुपये में था, इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका हम करेंगे इसमें गुणा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 200/20, ठीक है, 20 बचा। उसके बाद अब देखो 20 एक 20, कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, भाई हुआ 10% का लाभ। ये आ गया हमारा आंसर, सॉरी लाभ नहीं हान, 10% क्या हुई उसको, हान होगी 10% की। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं हान परसेंट वाला, ठीक है। कितना, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि हान बराबर 2000 माइनस 1800, जो हमारा विक्रय मूल्य था उसमें से हमने क्रय मूल्य घटा दिया है, हमारा क्या निकल आई, हान निकल आई, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा ये था, तो हान हमारी 200 आई, हमने फार्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। जब वैल्यू पुट की यहाँ पे कितना आ गया 200 और यहाँ पे 2000, 2000 कितना था हमारा क्रय मूल्य था, इस वजह से 2000 क्रय मूल्य आ गया। हान कितनी थी 200 रुपये थी, तो यहाँ पे 200 हान आ गई। इनटू में क्या किया हमने 100 लिख दिया, ठीक है। हमने आपको अभी बताया भी था कि हमें क्या करना है, अगर परसेंट लगाना है तो हम 100 लिखेंगे, अगर परसेंट हटाना है तो भाग में आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना 200 आ गया, 200 हमने 20 से काट दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 10। इस तरीके से आप क्या करोगे, परसेंट वाले आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इसमें परसेंट वाले क्वेश्चन में, तो आप हमें बता सकते, कमेंट हम आपके लिए एक नई वीडियो ले आएंगे और उसमें आपको और भी डिटेल से बताएंगे, समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आता, फिर भी नहीं आता, तो दूसरे तरीके से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। बस आपको करना क्या है, बस ये हमें आपको टाइप करना है कमेंट पे, वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।